हेलो एवरीवन एंड थैंक यू लास्ट वीडियो में बहुत सारा प्यार देने के लिए। आज स्टार्ट करेंगे एक अच्छे पॉइंट से। आज हम एजुकेशन सिस्टम के थोड़े नेक्स्ट पायदान पे जाएंगे, जिसको हम बोल सकते हैं उनका इम्पैक्ट। तो जब ये सिस्टम बनता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स। आखिर ये स्टूडेंट कौन से प्रजाति है? कभी हम भी थे, आज आप भी होंगे, कोई और भी होगा, और शायद जो हमारी फैकल्टी या प्रोफेसर जो हमें पढ़ाते हैं वो भी स्टूडेंट थे। तो कोई रोस्ट नहीं है आज भी, बट रोस्ट हो जाएगा लास्ट होते तक मुझे लगता है। तो आजकल के स्टूडेंट की माइंडसेट से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्कूल लाइफ में सिखाया जाता है डोंट गो फॉर कोलैबोरेशन, गो फॉर कंपटीशन। जितना ज्यादा कंपीट करोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो हम जो लास्ट वीडियो में बताया था, हम कोलैबोरेशन बिल्कुल छोड़ देते हैं। वी मोर फोकस ऑन कंपटीशन। खूब सारे कंपटीशन पे ध्यान देना है, खूब कंपटीशन करना है, इधर दौड़ना उधर दौड़ना, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। हमें अच्छा होना है तो एग्जाम लिखना सब बताया था लास्ट में आपको। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक स्टोरी जो मैं हमेशा बताता हूँ उससे से शुरुआत करते हैं। बचपन में जब हम छोटे थे ना, हमें टिफिन चोरी करना किसी ने नहीं सिखाया। हम खुद से टिफिन चोरी किया करते थे, और किसी ने आगे एक्सपर्ट ट्रेनिंग या एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दिया कि नहीं इस तरीके से टिफिन चोरी नहीं होगा, इस तरीके से करो, ठीक है। और वो बचपन की टिफिन सबसे अच्छी थी, जब हम टिफिन से पहले खा लिया करते थे। मेरे घर में आज भी मुझे ताना मिलता है क्योंकि कई बार मैंने अपने भाई का टिफिन खा लिया, और उस बात के लिए आज भी सुनाया जाता है मुझे। लेकिन जब मैं सोचता हूँ तो हमारा एक ग्रुप होता था स्कूल में। वो ग्रुप पूरे क्लास का था, सिर्फ 4-6 लोगों का नहीं, पूरा क्लास एक ग्रुप था जहाँ हम डिस्कस करते थे, जहाँ हम खेलते थे, जहाँ राम को बहस होती थी, क्रिकेट खेलने में जाने बहस होती थी, और अगले दिन फिर दोस्त होते थे। क्लास की लड़ाई दूसरे क्लास तक नहीं जाती थी। अगर बहुत बढ़ भी गई तो क्लास की लड़ाई टिफिन तक खत्म हो जाती थी, नहीं तो छुट्टी तक तो बिल्कुल खत्म। लेकिन आज की अगर बात करें, आज आप मुड़ के देखिएगा, आज क्लास 9-10 के बच्चों को देखिएगा, ये बच्चे आपस में अलग हो चुके हैं। आप समझ रहे, आपस में अलग होना। वो साथ में बैठते हैं, साथ में बातें करते हैं, बट वो दोस्त नहीं है। दे जस्ट अ पेपर ऑफ कंपटीशन, जिन्हें एक एग्जाम और एक स्कॉलरशिप अलग कर देगा। लोग एक दूसरे को बताते नहीं कोई नया फॉर्म आया है, कोई नया एप्लीकेशन फॉर्म आया, कोई नया स्कॉलरशिप आया। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा लोग जान जाएंगे तो ज्यादा कंपटीशन। हम साथ में ग्रुप स्टडीज नहीं करते, ठीक है। और उससे अच्छी बात था, ठीक है। आजकल तो निब्बा निब्बी खूब चल रहा है, आपको पता है, मतलब क्या बोलना अब इस पे। बहुत सारे रील्स और यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना इस पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है कि आपको समझना होगा और इस बात को जानना होगा, क्लास 9-10 तक जब हम पे हाई पीक होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई पीक तक चला जाता है, तब क्या होता है, हमारे दोस्त कट जाते हैं। 2, 3, 4, 5 दोस्त बचते हैं, खत्म। इससे ज्यादा दोस्त हमारे नहीं होते। सेम 11-12 में कंपटीशन ज्यादा होता, टाइम कम और दोस्त कम हो जाते हैं। जब हम आते हैं बीटेक और इस जगह पे, हमारी डिग्री बिल्कुल अलग लेवल पे चलती है। हम परेशान रहते हैं खुद के लिए, खुद की प्लानिंग के लिए, क्या करें। फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी और कैंपस को समझने में निकल जाता है। सेकेंड ईयर दोस्त के साथ एंजॉय करने में, नई नई गर्लफ्रेंड्स के साथ। थर्ड ईयर समझ में आता है इंटर्नशिप करना है, जॉब खोजना है। फोर्थ ईयर जॉब के टेंशन में खत्म। पर इन सब के बीच में पता है क्या होता है, हम खुद को खो देते हैं। एक बहुत पुरानी लाइन थी, मेरे सर कहते थे कि मैं ही खुद का सर बना लेता हूँ, समझो, ठीक है, कि जब मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, उससे रास्ता बदलना नहीं कहते। आजकल हमारी जिंदगी में मोड़ ही नहीं आती है। फिर एक बहुत बहुत बड़ी लाइन थी, अगर आपको याद हो, कहा जाता है कि स्पेशली जो आज हम भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, जिस हम दौड़ रहे हैं, हमें पहुंचना है कहीं। हर किसी को परसेंटेज चाहिए, नंबर चाहिए, कॉलेज में फोटो आनी चाहिए, स्कूल में फोटो आनी चाहिए, मैगजीन में फोटो आनी चाहिए। लेकिन स्कूल और कॉलेज के मैगजीन के फोटोज वो रियल लाइफ में गायब हो जाते हैं। आज का स्कूल में सिखाता क्या है स्टूडेंट, ये आज का कॉलेज में सिखाता क्या है? क्या आज का कॉलेज में बैंक का फॉर्म भरना सिखाता है? क्या आज का कॉलेज में इंस्टा पे रील्स के अलावा जो हम दोस्तों से भी सीख ले रहे हैं, या जो ये सिस्टम हमें बना रहा है, क्या आज का स्टूडेंट बाहर निकल के कुछ सीखना चाहता है? मैं 80% की बात कर रहा हूं। ये नंबर 80 से ज्यादा भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। 90% स्टूडेंट की हाल ये है कि उन्हें अगर दे दिया जाए कि हाँ तुम्हें एक बैंक का डीडी का फॉर्म भरना, उन्हें नहीं पता भरते कैसे। हमें आम जिंदगी में जो करना हमें कभी सिखाया नहीं जाता, और एज ए स्टूडेंट हम कभी सीखना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें वो माहौल ही नहीं दिया कि तुम बाहर जाकर कुछ नया ट्राई करो। हमें सिखाया जाता मुंडी झुका के आओ,
मुंडी झुका के वापस जाओ, काम खत्म। और हम वही भी करते हैं, हम बात भी नहीं करते, हम खोजते भी नहीं है। और अगर मिल जाए ना तो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर हमें कहा जाएगा 500 रुपए का कोर्स है कर लो, या 500 रुपए का टिंडर पे यूज कर लो, हम टिंडर चले जाएंगे, कोर्स का सर्चिंग छोड़ जाने दो। दिस इज आवर करंट जनरेशन। मैंने एक बार एक सर्वे किया था, लोगों कहा था कि हम 500 रुपए में आपको इंस्टा पे 1000 फॉलोअर देंगे, और 500 रुपए में हाउ कैन यू ग्रो मोर रिच ऑन योर इंस्टा पेज, या आप अपने इंस्टा पे कैसे ज्यादा रिच बढ़ा सकते हैं। 10 में से 8 लोगों ने चूज किया था सर 500 रुपए में 5000 फॉलोअर ले लेंगे। पढ़ के जाना किसी को पसंद नहीं है। और फिर हम बात करते हैं यार अच्छा कैंपस नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है। हर कोई गालियां दे रहा है ना कॉलेज को, हर कोई। मैं 99% प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स को जानता हूं जो अपने यूनिवर्सिटी और कैंपस को गाली देता है, पर मैं 1% की तरह बस आपके से पूछना चाहता हूं, कॉलेज और कैंपस को गाली देते हो, आपने क्या किया उसको, आपने क्या किया चेंज करने के लिए? फिर आप बोलोगे धरना दे दे। क्या धरना नहीं, आप क्या अलग करके दिखाएं? क्या आपने एग्जाम्पल बिल्ड किया कि ठीक है मैंने इस प्रोसेस को फॉलो किया, सर आपने फाइन लगाई, बट आई बिल्ड एम्पायर, आज मुझे इतने लोग जानते हैं और मैंने सेंटर पे इतना काम किया। चलो स्टार्टअप की बात कर ले, हाँ बेस्ट कह सकते हो क्या कि हाँ मैंने स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया सर, आज इतना ग्रो कर रहे हैं, नहीं कह पाते ना। लेकिन हाँ ये जरूर कहें कैंपस ने किया। मैं कई लोगों को जानता हूँ, दे स्टार्ट अ वर्क इन स्टूडेंट लाइफ, वो लोगों से मिले, 12th के बाद पैसा कमाना शुरू किया, इंटर्नशिप करी, पार्ट टाइम जॉब करी, ग्रेजुएशन आते तो वहां थे जहां मुझे पहुंचना चाहिए था। लेकिन हम क्या करते हैं, बैठ के बस ज्ञान देते हैं। देखो यार सिंपल सी लाइफ है, मैं कहता हूँ हाँ ग्रेजुएशन का टाइम या बैचलर डिग्री का टाइम सही है, और अब मतलब ये नहीं कहूँगा कि मतलब बाबा बन जाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ आप एक रिलेशन में आना चाहते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निब्बा निब्बी बनना चाहते हो, अच्छी बात है बनो, पर ये भी सोचो ना पॉइंट ऑफ लर्निंग क्या है तुम्हारी, उसके बाद बनो। मैं कह रहा हूँ बनो, लेकिन साथ में अपने लर्निंग्स को बंद मत करो। आपको ये सोचना हो एग्जैक्ट करना क्या है। 80% आप बस झंड किए बैठे हो। कॉलेज को गाली देना सबसे आसान है, टीचर को गाली देना सबसे आसान है, मेंटर्स को गाली देना सबसे आसान है, पर सच में सोचना तुम क्या कर रहे हो। मैं जानता हूं आजकल नया दौर चला है, ठीक है, हर बच्चा लिख के बैठ जाता है फाउंडर, सीईओ, प्राउडली ड्रॉप आउट फाउंडर, ठीक है। अपनी गलतियां भी उसी तरह देखा करो जिस तरह लिख देते हो। जो प्राउडली लिखते हैं ना, अपनी गलतियां रोस्ट कर लिया करो खुद पे, मुड़ के देखना पता चलेगा। 250 की मूवी का टिकट महंगा होता है, 99 रुपए का कोर्स, समझते हो, 99 रुपए का कोर्स तुम्हारे लिए बहुत महंगा है, 250 रुपए की मूवी बहुत सस्ती हो जाती है। और फैक्ट यही चल रहा है अभी, पूरी तरह यही चल रहा है। बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है कि आप सिस्टम में बनाना क्या चाहते हो, सिस्टम में चलाना क्या चाहते हो। 80% टाइम प्रोफेसर की बात गलत, स्टूडेंट की बात गलत, कॉलेज की बात गलत। चलो ठीक है, एक सिस्टम के कारण थे, तुम तो सिस्टम तोड़ सकते थे ना। भगत सिंह के बारे में बड़े बड़े नारे लगाने से नहीं होता है। आपको सोचना होगा भगत सिंह ने सिस्टम को तोड़ा था और आगे बढ़े थे। चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, हम महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते बहुत लोग, पर यार उस बंदे ने तुम्हें एहसास दिलाया कि तुम गुलाम हो, उनके चीजों को तो समझो कम से कम। हमें ये समझ में नहीं आता। सेम इस सिस्टम ने हमें गधा बना दिया और हम गधा बन के चल भी रहे। हमने घोड़ा बनने की कोशिश करी थी क्या कभी? दौड़े थे क्या? बिना दौड़े बस गालियां दे रहे थे मालिक को। ठीक है, अगर हमारे गार्जियन को नहीं पता, हमें लगता है जॉब ही सब कुछ है, तो हमें कभी समझाने की कोशिश करी कि बिजनेस अलग कैसे हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप लाइफ ये क्यों अलग है। क्या हमने खुद की पर्सनालिटी पे कितना काम करा? मैं जानता हूँ जब लेक्चर सुनने का टाइम आता है 99 के 100% स्टूडेंट बोलता है अरे यार अब 2 घंटा बैठ के ज्ञान मिलेगा, पर उस ज्ञान में तुमने क्या सीखा उस पर सुना? हाँ, वो बंदा जो बड़ा ज्ञान देता होगा कि हाँ ये गाली वो गलोच मजा आ रहा है सुनने में, हाँ ठीक है ये ज्यादा अच्छा है, बट एंड ऑफ द डे खुद के लिए आपने कितना टाइम दिया? आधा टाइम आप अपने कॉलेज लाइफ को दे रहे हैं। कॉलेज लाइफ मतलब पढ़ाई में बोल रहे। गार्जियन जो बचा कुछ आपके बाबू सोना के लिए टाइम चला गया, हर किसी के बाबू सोना, मेल फीमेल पर बहुत, ठीक है। आपने खुद को कितना टाइम दिया? नहीं यार इस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज हो सकता है, इस एरिया को मुझे एक्सप्लोर करना है ज्यादा से ज्यादा, नहीं मुझे इस पे काम करना है सेगमेंट में, मुझे वीडियोग्राफी पसंद है, मैं ट्राई करूंगा स्टार्ट करने का। मुझे कैमरे पे बोलना पसंद नहीं था, ट्राई कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से ही घर चलेगा, और भी बिजनेस है, बट इन द डे हमें जानना होगा खुद को। मैं बताऊं, इंडिया के सबसे स्टूडेंट आते हैं रूरल एरिया से। जब वो शहर आते हैं ना, मैं भी आया था, तो ना वो ना ड्रोन को देख के सोचा हाँ ड्रोन है, उसकी शादी में ड्रोन उड़ा, अरे भाई बहुत बड़ा काम किया था, उसके शादी में 2-2 ड्रोन चल रहे थे।
पर मैं पूछूं, 12th से 8, 7, 9 के बच्चे ड्रोन बनाते हैं कई सारे कॉलेज में, कई सारे स्कूलों में सुने 8, 9 के बच्चे, कई सारे कॉलेज के बच्चे ड्रोन पर बड़ा बड़ा रिसर्च कर रहे हैं। वो क्यों हार्ड ड्रोन नहीं कहते? कई बीटेक के कॉलेज तो बीटेक कंप्लीट के बाद वो ड्रोन ही नहीं देख पाते कैसा। ये सिस्टम हमने कभी चाहा ही नहीं बनाना। हमें बस चाहिए एक ऐसा प्रोफेसर जो हमें डांटे नहीं, हमें एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो बोले नहीं, और ऐसा बताइए जो फ्री में पढ़ाए। भाई साहब अगर हर चीज फ्री मिलेगी ना तो तुम भी जॉब कहीं फ्री कर लेना, पेमेंट क्यों मांगते हो? हर कुछ तुम भी फ्री में करो ना, लेकिन उस समय फ्री नहीं करना, उस समय पैसा चाहिए। मेरी वैल्यू है, लेकिन मैं कुछ सीखने के लिए अपने लाइफ में वैल्यू एड करने के लिए पैसा नहीं दूंगा। चाहिए गवर्नमेंट जॉब, अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करूंगा। इंटरव्यू में मुंह से वर्ड चाहे निकले, रोड में लड़की छेड़ने के लिए वर्ड निकल जाता हो। खुद पे कितना ध्यान देते हो ये मायने रखता है। हम किसी भी सिस्टम को बनाते हैं ना, तो आपको सोचना होगा कि आप उस सिस्टम के पार्ट हो या नहीं, और नहीं हो तो कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको ये सोचना होगा कि आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, आपकी लर्निंग क्या है। अगर आप प्राउडली डायलॉग्स कॉपी करते हो ना, अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, तो आपको ये सोचना होगा आपका फ्यूचर क्या है। अगर पेपर आपकी फ्यूचर डिसाइड कर रहा है तो आप अपने फ्यूचर क्या डिसाइड कर रहे हो? क्या आज भी लोग आपसे मैं जानता हूं, मुझे अभी तक 3 या 4 जॉब के ऑफर है, किसी ने मुझसे रेज्यूमे नहीं मांगे, दे जस्ट ऑफर मी। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो या आपको लगता है फ्रेशर और रिज्यूमे जरूरी है, और आपके रिज्यूमे में वो वर्ड नहीं है जो बता पा रहे हो, या मैं कई लोगों को देखता हूं 10 साल का जॉब है और अपने रिज्यूमे मेल करते हैं, तो यस ए पीस ऑफ पेपर डिसाइड योर फ्यूचर। क्योंकि अगर 10 साल की कंपनी में किसी काम करके आपका वो विजन नहीं बन पाया, या उतना बड़ा नेटवर्क नहीं बन पाया लोगों के साथ कि लोग आपको खुद अपनी कंपनी में बुलाना चाहे, तो यस पीस ऑफ पेपर डिसाइड योर फ्यूचर। अगर आप रेज्यूमे में ये लिखते हो ना कि मुझे स्कूल के समय अवार्ड मिला था, तो यस पीस ऑफ पेपर डिसाइड योर फ्यूचर, कि तुम्हारे पास लिखने के लिए वर्ड नहीं है। अगर आप कॉलेज कंप्लीट करने के बाद रिज्यूमे में लिखते हो वॉलंटियर एट दिस इवेंट, वॉलंटियर एट दिस इवेंट, क्या कर लिया बीटेक में वॉलंटियर करके? भाई आपके पास अचीवमेंट नहीं है, तो यस पीस ऑफ पेपर डिसाइड योर फ्यूचर। मैं एक नंबर बता रहा हूं, ये लिख लेना। एक पोस्ट के लिए अगर 250 एप्लीकेशन आते हैं, सिर्फ 3 को सेलेक्ट किया जाता है, 8 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर मेरी कंपनी में 3 सीट है, 250 रिज्यूमे, 8 या 10 को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ये 8 वही हैं, और जो 3 सेलेक्ट होंगे वो होंगे जो हमको लगता है कि हाँ अच्छे लेबर बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत एक्सपर्ट लोगों को कई बार हायर नहीं करती है। आपको डिसाइड करना होगा, पीस ऑफ पेपर डिसाइड योर फ्यूचर और नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। इसके बीच में आप खुद हो, मैं आपको कोई बता नहीं रहा हूं, हकीकत आपकी लाइफ की, बर्दाश्त करो चाहे नहीं करो। अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना शुरू करो, खुद को समझना शुरू करो। फर्स्ट ईयर में हो, डन अ रिसर्च, एक सब्जेक्ट चूज करो जो तुम्हें पसंद, उस पर काम करो। लोग तुमसे इंटरव्यू में ये ना पूछे कि अपने बारे में, तो ये पूछे यार तुमने ये रिज्यूमे में ये लाइन लिखा है ना प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि तुम्हारे बारे में जो बताया तुमने लिखा है रिज्यूमे में, ये तुमने लिखा है ना, तुमने कुछ बनाया था, प्रोडक्ट बनाया था, डेवलप किया, इसके बारे में कुछ बताओ। बीबीए एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स नहीं करेंगे, मार्केटिंग या फील्ड पे नहीं जाएंगे, क्या लगा कौन सेल्स नहीं करता है? जितने बड़े बड़े कंपनी के सीईओ होते वो भी ना स्टेज पे आके खुद को बेचते हैं ताकि उनकी कंपनी को लोग जाने, ट्वीट करते हैं बैठ के। एग्जाम्पल आनंद महिंद्रा का ले लो, ऐसे ट्वीट्स करते कि जल्दी वायरल हो, लोग आनंद महिंद्रा को जाने, इंड ऑफ द डे महिंद्रा ब्रांड बन रही है, हर कोई बेच रहा है खुद को। डिपेंड ऑन एरिया, डिपेंड ऑन टाइम। आप सेल्स नहीं करना चाहते, बीबीए एमबीए कर लिए, लेकिन मार्केटिंग नहीं करेंगे सर, फील्ड पे नहीं जाएंगे, सेल्स नहीं करेंगे, टारगेट जॉब नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा पैसा टारगेट जॉब करेंगे, टारगेट जॉब नहीं करेंगे। रिस्क लेना पड़ता है, एबिलिटी होनी चाहिए। कंपटीशन में इतना मत भागो कि अंदर के रिस्क लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाए। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ लोग कंपटीशन में सिर्फ इसलिए भागते हैं कि मैं जीत जाऊंगा, तो वो भी क्या था, रट्टू तोता बन के आते हैं। कुछ 2-4 बार हारने के बाद समझ जाते हैं मैं जीत नहीं सकता, तो रिस्क ही नहीं लगते, छोड़ो यार मेरे बस का ही नहीं। तो आज की जो दोनों मेंटालिटी है, दोनों आपके लिए खराब है। आपको डिसाइड करना है कि एज एजेंट आपको करना क्या, वरना वही टाइम है आपके पास, बेरोजगार बैठो और 4 लोग गाली दो। अब हर जगह कंपटीशन बहुत है। अब आपको लगता है ना इंस्टा पे डांस करके कंपटीशन बना लो, तब तो लोग कुछ और दिखा के कंपटीशन में इंस्टा पे आ रहे हैं, कुछ और दिखा रहे, वायरल हो जा रहे। तुम भी कुछ दिखाने लगो, पर वो कितने दिन चलेंगे आपको ही पता है। एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, खुद पे टाइम दो, खुद के बारे में सोचो। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट सब अच्छे हो जाते हैं। उसी कैंपस से कोई निकला होगा 20 लाख का प्लेसमेंट, उसी कैंपस में बैठ के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को गाली दोगे। उसी कैंपस में कुछ ने कंपनी खड़ी करी है, उसी कैंपस में बैठ के हो गया, कुछ नहीं होता है। तो आपको डिसाइड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन के साथ छोड़ रहा हूँ, ए पीस ऑफ पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा या नहीं करेगा, ये आपको डिसाइड करना है। अदरवाइज हम जैसे लोग बस बोलते रहेंगे।
इफ यू एनी क्वायरी रिलेटेड योर लाइफ, कैरियर, एनीथिंग, आप मुझे मेल कर सकते हो CEO@edison पे। आप, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ नीचे, आप इस पे कमेंट बॉक्स पे भी, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। सोचो, खुद पे टाइम दो एंड जस्ट थिंक। गालियां देने से अच्छा होता है एम्पायर खड़ा करना। कहते हैं ना कि हमने, लोगों ने ईंट मारे, हमने उस ईंट से अपना महल बनाया है। तो जस्ट सिंपल, महल बनाना है तो खुद के ईंट जमा करना शुरू करो, वो ईंट दूसरों को देख के मत चलाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।